अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज हमारा दूसरा दर्स है हमारे दौरा इल्मुल कलाम का, जिसमें हम किताब अल-मुअतक़दुल मुंतक़द का बाकायदा मतन और फिर उसका जो हाशिया है अल-मुअतमदुल मुस्तनद उसको भी बाकायदा पढ़ेंगे और उसकी जो तशरीहात है वो भी इंशाल्लाह आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तो दोनों उलमा ने पहले ख़ुतबा तहरीर किया, मातिन ने भी ख़ुतबा तहरीर किया और मुहश्शी ने भी ख़ुतबा तहरीर किया। वो भी अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है। तो लेकिन यहाँ हम बाकायदा डायरेक्ट मुक़द्दमे से शुरू करते हैं, तो वो आप लोग उसका मुताला कर लीजिएगा। तो किताब की इब्तिदा की मुक़द्दमे से, इसको मुक़द्दमा भी पढ़ा गया और मुक़द्दिमा भी पढ़ा गया, यानी दाल के नीचे कसरा या दाल के ऊपर फ़तह। मुक़द्दिमा अगर पढ़ें तो इसमें फ़ाइल बनेगा, मुक़द्दमा पढ़ें तो इसमें मफ़ूल बनेगा। यानी उलमा की आदत रही कि किताब का जो मक़सूद है उसको शुरू करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें ज़िक्र की जाती हैं कि जिनका समझना किताब को या फ़न को समझने के लिए बेहतर होता है या उसका समझना उसके ऊपर मौक़ूफ़ होता है। और उसमें आम तौर पर जो जिस फ़न की किताब होती है उसकी तारीफ़ की जाती है, उसका मौज़ू क्या है, यानी किस मसाइल पर यहाँ गुफ्तगू की जाएगी, उसकी ग़र्ज़ व गायत क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उन चीज़ों को इसमें बयान किया जाता है। तो यहाँ पर अल्लामा फ़ज़ल रसूल साहब ने मुक़द्दमे के अंदर सबसे पहले हुक्म से इब्तिदा की है। तो फरमाते हैं अल हुक्मु अला सलासती अक़सामिन, कि हुक्म की 3 अक़साम हैं। यहाँ उन्होंने हुक्म की तारीफ़ नहीं की थी। मंतिकी हज़रात जो हुक्म की तारीफ़ करते हैं कि इस्नादु अमरिन इला अमरिन आखर ईजाबन औ सल्बन, कि एक मामले को दूसरे मामले की तरफ मंसूब करना, चाहे वो ईजाब के तौर पर हो यानी वो चीज़ उसके लिए साबित की गई हो, या सल्ब के तौर पर हो यानी उससे नफ़ी की गई। मसलन जैसे कहा गया ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो ज़ैद के ऊपर हुक्म लगाया गया कि वो उसके साथ क़याम मौजूद है। तो ये ज़ैद एक अलग अमर था, क़याम एक अलग अमर था। तो इस क़याम को इस्नाद किया गया, मंसूब किया गया ज़ैद की तरफ। तो अब इससे एक चीज़ का इस्बात हुआ, यानी ज़ैद के लिए क़याम का इस्बात हुआ जब हमने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। तो ये ईजाब के तौर पर इस्नाद अमर है। और सल्ब के तौर पर यानी यूँ कहा जाए ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन, ज़ैद खड़ा नहीं है, तो इसमें ज़ैद से क़याम की नफ़ी की गई। तो ये मंतिकी हज़रात जो है वो इसको हुक्म की तारीफ़ करते हैं। अब हुक्म की फिर मज़ीद अक़साम से डायरेक्ट इन्होंने शुरू किया, क्योंकि आम तौर पर जो ये किताब पढ़ने वाला है उसको ये चीज़ मालूम होती है। तो फरमाया कि पहली जो है वो है अक़लियुन, दूसरी है व आदियुन और तीसरी है व शरईयुन। तो हुक्म की 3 अक़साम हैं कि ये जो इस्नाद अमर इला अमर हो रहा है, या तो ये इस बात करने वाली चीज़ अक़ल होगी, या आदत होगी, या शरीयत होगी। तो इस दलील हसर के तौर पर इसकी 3 अक़साम यहाँ पर बयान हुई हैं। तो अक़ली की तारीफ़ की हुआ इस्बातुल अक़ली अमरन औ नफ़युहु इय्याहु मिन गैरि तवक़्क़ुफ़िन अला तकरारिन वला वदइ वादिइन, कि अक़ल का किसी अमर को साबित करना या अक़ल का किसी चीज़ की नफ़ी करना बग़ैर तकरार के, तवक़्क़ुफ़ के और बग़ैर वज़े वाज़े के। यानी इस हुक्म में जो एक अमर को दूसरे अमर की तरफ साबित किया जा रहा है, तो उसको ये साबित करने वाली चीज़ महज़ अक़ल होती है। इसमें उस काम का बार बार होना, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता इस चीज़ का, और ना ही किसी वाज़े के वज़ा करने की वजह से इस
के दरमियान इस्नाद का होना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो ये जो क़ैद इन्होंने लगाई अला तकरार, तो इससे जो है वो हुक्म आदी निकल गया, और जो वज़े वाज़ी की कैद लगाई इससे जो है वो हुक्म शरई निकल गया। तो यानी इसमें सिर्फ अक़ल जो है, अक़ल सलीम की बात हो रही है, तो अक़ल सलीम जो है वहाँ पर एक अमर दूसरे अमर के लिए साबित करती है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। अब ये हमारी जो 2 का मफ़हूम जानता है और 4 के मफ़हूम को जानता है, तो अब जब हमने कहा 2 + 2 4 हैं, तो हमारी अक़ल इस बात पर हुक्म लगाती है कि ये जो 2 और 2 4 होते हैं, ये जुमला दुरुस्त है, ये सही है, नफ्सुल अमर के मुताबिक है और वाक़े के मुताबिक है। तो इस पे हुक्म लगाना ये अक़ल ने हमारी इस पे रहनुमाई की है। इसका आदत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई शरीयत के हुक्म से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। व आदियुन, दूसरा हुक्म जो है वह हुक्म आदी कहलाता है। वह हुआ इस्बात रबती बैन अमरिन व अमरिन वजूदन व अदमन बिवासितति तकरारी मा सेहत तखल्लुफ़ी व अदमी तासीरी अहदिहिमा फ़िल आखर कशबई बिल अक्ली वल इहराकी बिन नारी फ़इन्ना फ़ाइलहुमल हकीकी हुवल खालिकु लि अहदिहिमा इंदल आखर। अब आदि के एक मामले के होने से दूसरा मामला के दरमियान रब्त पैदा हो जाए। जैसे हम जब खाते हैं तो इससे हमारा पेट भर जाता है, या हम आग में हाथ डालते हैं तो इससे हमारा हाथ जल जाता है। तो आग ने जलाया, खाने ने हमें हमारा पेट भरा, तो एक ऐसी चीज़ है कि ये आदतन ऐसा होता है। हम खाते हैं तो आदतन हमारा पेट भर जाता है। बार बार ये चीज़ हुई तो इससे हमें ये चीज़ हासिल हो गई, ये हुक्म हासिल हो गया कि जब हम खाना खाते हैं तो इससे पेट भर जाता है। लेकिन इसमें तखल्लुफ़ भी हो सकता है, यानी ये इन दोनों के दरमियान जो वास्ता है वो जुदा भी हो सकता है। मसलन ऐसी बीमारी भी होती है, इंसान खाना खाता है उसका पेट ही नहीं भरता। बहुत से आपने लोग देखे होंगे, वो पूरी पूरी देग खा गए और उसके बाद भी उनका पेट नहीं भर रहा, तो वो एक बीमारी होती है। तो वैसे तो आदतन हर आदमी का एक उमूमी खुराक होती है कि उतनी खुराक खाने के बाद उसका पेट भर जाता है, लेकिन तखल्लुफ़ भी हो गया, उससे वो जुदा भी हो गया हुक्म, लेकिन किसी आर्ज़े की वजह से हुआ, कोई ना कोई मामला था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसे ही आग का काम जलाना है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और आग ने उनको नहीं जलाया, बल्कि वो उनके लिए आग जो है वो सलामती वाली ठंडी हो गई। तो आग मौजूद है और वो चीज़ भी उसमें मौजूद है जो जल सकती है, लेकिन फिर भी नहीं जल रही। तो ये जो आग का काम जलाना है, तो या फिर बाज़ शोबदेबाज आजकल होते हैं, केमिकल हाथ पे लगा लिया और आग में डाल दिया और वो ऊपर केमिकल जल रहा है, लेकिन नीचे जो खाल है या ऊपर का जो सूट पहना हुआ है वो सूट जल रहा है, लेकिन उसकी नीचे जो है वो खाल तक नहीं पहुंच रहा मामला। जैसे शोबदेबाजी में आजकल ये चीज़ें भी होती हैं, तो तखल्लुफ़ हो गया। तो आदतन आग जलाती है, जब आग होगी तो जलना भी होगा, जब खाना होगा तो पेट भरना भी होगा, लेकिन अक़ल ये कहती है कि यहाँ पर इसका तखल्लुफ़ भी हो सकता है। इससे आपस में हमेशा ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए फरमाया हुआ इस बात और रब्त बैन अमरिन व अमरिन, दो मामलों के दरमियान रब्त का साबित करना, क्योंकि ये आदत इसको साबित कर रही होती है वजूदन व अदमन, कि एक होगा तो दूसरा भी होगा, और अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। बिवासितति तकरार, तो यहाँ पर जो ये इस बात होता है ये तकरार के वास्ते, क्योंकि बार बार ये चीज़ हमने देखी। अब एक छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता कि आग का काम जलाना है, वो अंगारे को देखकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन जब एक दफ़ा उसका हाथ जल जाता है तो दोबारा उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। उससे पहले उसको इल्म हासिल नहीं था,
लेकिन जब एक दफ़ा उसको प्रैक्टिकल हासिल हो जाता है, फिर बच्चे को आप आगे भी करो तो वो ख़ुद अपना हाथ पीछे करता है। क्यों करता है वो? क्योंकि उससे ये चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है, जलाने वाली है। तो ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में बार बार इस चीज़ को देखते हैं, बार बार इस चीज़ को देखते हैं, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि जनाब आग से दूर रहना है, या भूख लग रही है तो फ़ौरन खाने की तरफ हम तवज्जो करते हैं ताकि अपनी भूख को मिटा सकें और हमें जो है वो सहरी हासिल हो जाए और भूख से हमारी जान छूट जाए। तो ये बार बार हमारे साथ अमल हुआ, तो इसीलिए हम एक के वजूद के वक्त दूसरे वजूद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये होगा तो ये भी होगा, ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। लेकिन मा सेहत तखल्लुफ़, इनमें तखल्लुफ़ जो है वो मुमकिन है, यानी अक़ली तौर पर। अक़ल ने यह हुक्म नहीं लगाया था, ये हुक्म आदत की वजह से आया था, लेकिन अक़ली तौर पर इनका तखल्लुफ़ हो सकता है और आज हम इसका मुशाहिदा भी करते हैं। व आदमी तासीर अहदिहिमा फ़िल आख़र। अब ये एक और इल्मुल कलाम की बहस आती है कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को होने पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का वजूद बख्शा है, तो क्या इसमें इनको कोई तासीर हासिल होती है या नहीं। मसलन हम पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है, तो क्या प्यास बुझाना इस पानी के अंदर ज़ाती तौर पर मौजूद है कि इसने हमारी प्यास को बुझा दिया, या खाने के अंदर बज़ाते ख़ुद ये तासीर मौजूद है कि उसने हमारी भूख को ख़त्म कर दिया। तो याद रखिए कि मुअस्सिर हकीकी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, यानी तासीर पैदा करना, किसी चीज़ के अंदर असर डाल देना, ये अल्लाह के पैदा करने से होता है, उसके हुक्म के बग़ैर कुछ भी नहीं होता। मुअस्सिर हकीकी सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को कि इसके होने से इसका वजूद पाया गया, इसको हम सबब तो कहते हैं लेकिन मुअस्सिर नहीं कहते हम इसको। तो इसी की नफ़ी करते हैं कि व आदमी तासीरी अहदिहिमा फ़िल आख़र, कि इनमें से एक को दूसरे में कोई तासीर नहीं है, क्योंकि अगर तासीर होती तो फिर तखल्लुफ़ ना होता। अगर इल्लत मालूल का नतीजा ताल्लुक़ होता कि एक दूसरे को वजूद में लाने के लिए मौजूद है, कि इसके होने से इसका होना लाजिम है और बतौर असर के है, तो फिर इसमें तखल्लुफ़ नहीं होता। तो यहाँ पर क्योंकि ये और इल्लत मालूल का जो रिश्ता होता है वो अक़ल से होता है, तो इस वजह से यहाँ तखल्लुफ़ अक़ली हो सकता है। तो इसीलिए कह दिया व आदमी तासीरी अहदिहिमा फ़िल आख़र, कि इनमें से एक दूसरे के अंदर मुअस्सिर नहीं होता, उस पर असर पजीर नहीं होता। अब मिसाल देके समझाया है, कशबई बिलअक़ली एक मिसाल इसकी दी, वल इहराक़ बिन नार दूसरी जो है वो आग के जलाने की दी। फ़इन्न फ़ाइलहुमुल हकीकिया हुवल ख़ालिक़ लिअहदिहिमा इंदल आख़र, क्योंकि इन दोनों का जो पैदा करने वाला है वो एक के वक्त दूसरे को जो हकीकतन पैदा करने वाला है वो अल्लाह की ज़ात ही है। कि जब हम खाते हैं तो हमारा काम क्या होता है, सिर्फ़ ग़िज़ा को चबा कर उसको हलक से नीचे उतारना, यहाँ तक हमारा काम है बस। इसके आगे अब उस ग़िज़ा के अंदर जो कुछ तब्दीलियाँ आती हैं वो हमारा जुज़्व बदन बनता है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा फरमाता है। तो बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं हम खाते हैं, हमें नुकसान दे जाती है, बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो दूसरे को नुकसान दे रही हैं, हमें कुछ भी नहीं करती। तो ये इसमें तासीर अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा फरमाता है कि वो उसके खाने के वक्त हमें सहरी हासिल हो जाती है, या आग में जब हम हाथ डालते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला तासीर पैदा फरमाता है, तो वो आग हमारे हाथ को जलाती है। अगर अल्लाह का हुक्म ना हो, अल्लाह तबारक व तआला वो पैदा ना फरमाए, तो फिर आग जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए वो हमें जला नहीं सकती। व शरईयुन, तीसरा जो हुक्म है वो शरई हुक्म, यानी जो शरीयत की तरफ से हमें पता चला हो और कुरान या सुन्नत से हमें उसकी ख़बर मिली हो। तो वह हुआ कमा क़ीला ख़िताबुल्लाह ताला अल मुतअल्लिक़ बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन बित्तलबि जज़मन औ गैर जज़मिन फ़िल फ़इली अविल कुफ़्फ़ी अविल इबाहती ऐ बित्तख़यीरी बैनल फ़इली व तर्की। तो
हुक्म शरई की जो तारीफ़ हमारे उसूल फ़िक़्ह में भी यही की जाती है, नूरुल अनवार वग़ैरह में, हुस्सामी वग़ैरह में भी आपने ये तारीफ़ पढ़ी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला का ख़िताब जो कि मुकल्लफ़ीन के अफ़आल से जिसका ताल्लुक़ हो। मुकल्लफ़ से मुराद जो आक़िल और बालिग़ हो, ठीक, तो क्योंकि जब तक इंसान नाबालिग़ है वो मुकल्लफ़ नहीं होता तो जो मुकल्लफ़ हो जाता है, आक़िल हो, बालिग़ हो, तो उसके अफ़आल से फिर उस ख़िताब का ताल्लुक़ होता है बित्तलबी, जिसमें कोई चीज़ तलब की गई हो, यानी कुछ करने का हुक्म दिया गया हो, जैसे अक़ीमुस्सलात, आतुज़्ज़कात, ठीक है। तो अब यहाँ जो अक़ीमुस्सलाह ये अल्लाह का ख़िताब है और इसका ताल्लुक़ जो है वो मुकल्लफ़ीन के अफ़आल से, यानी उनसे कोई फ़ेल तलब किया गया, यानी नमाज की अदायगी करो। तो अब ये तलब या तो जज़मी होगी, यानी जिसमें तर्क की गुंजाइश नहीं है, जैसे ये ही आ गया नमाज का, और गैर जज़मिन, या तलब तो है लेकिन उसमें जज़म नहीं है, जैसे आयत वसीयत है, फ़क्तुबू अमर का सीगा है, वहाँ पर भी लिख लो, लेकिन ये जो तलब है इसके अंदर ये जज़मी नहीं है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए ये किया गया। वो चीज़ें कि जिसका ताल्लुक़ हक़ुल्लाह से होता है उसमें तो जज़म आता है, लेकिन जो बंदों के दरमियान मामलात उनके लिए इरशाद के तौर पर, उनकी भलाई के तौर पर ज़िक्र किया जाए, तो वहाँ पर जो तलब होती है वो आम तौर पर गैर जज़मी होती है, उनके फ़ायदे के लिए होती है। तो अगर वहाँ जज़म आ जाए तो फिर फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर करना उन पर लाजिम और वाजिब हो जाएगा। तो उनकी भलाई के लिए उनको रहनुमाई की जाती है कि आप ये काम कर लें। तो जैसे आयत वसीयत है, वसीयत करने का या उसको लिखने का जो हुक्म आया है कि उसको लिख लिया करो, जब दैन दो आपस में कर्ज़े के मामलात करो तो उसको भी लिख लिया करो, कुरान में हुक्म आया। तो अब ये जो हुक्म है, अगरचे अफ़ाल मुकल्लफ़ीन से इसका ताल्लुक़ है और इसमें तलब भी है, यानी कुछ करने की बात कही जा रही है, लेकिन जज़म नहीं है इसमें, क्योंकि अगर जज़म होता तो फिर उसका छोड़ना का इख्तियार इंसान को ना होता। अविल कुफ़, या रुकना, जैसे ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, ठीक है। शराब पीने की ममानत, ज़िना की हुर्मत, इसी तरीके से और नाजायज़ अफ़आल जितने भी हैं, क़िमार है, बुत परस्ती की ममानत है, ये जितनी भी चीज़ें हैं तो इन बारे में भी अल्लाह का ख़िताब मौजूद है जो अफ़आल मुकल्लफ़ीन में है, लेकिन इसमें तलब नहीं है, कुछ करना नहीं है, बल्कि किसी चीज़ से रुकना है। तो यहाँ पर इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुफ़, रुक जाना, बाज आ जाना। एक होता है लफ्ज़ तर्क, तर्क माना होता है ना करना। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम नहीं कर रहे, हम पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, हम और कोई फालतू बात नहीं कर रहे, हम कोई माज़अल्लाह बहुत सारे गुनाह हैं, उन गुनाहों से इस वक्त हम बचे हुए हैं। तो ये जो हमारा गुनाह ना करना है ये सब है तर्क। और एक होता है कुफ़, कुफ़ का माना यह है कि उसके असबाब सारे मौजूद हैं, इंसान कर सकता है इस वक्त, लेकिन फिर वो उससे बाज आ जाए, तो तर्क पर सवाब नहीं मिलता, कुफ़ पर सवाब मिलता है। अगर गुनाह का सबब मौजूद है और उस वक्त गुनाह से इंसान अपने आप को रोक ले, तो इस रोकने पर भी उसको अजर और सवाब अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगा, उसने अल्लाह के एक हुक्म की पैरवी की है, तकमील की है। लेकिन ये जो तर्क होता है, तो तर्क पे इंसान का इख्तियार नहीं होता, ये मक़दूर भी नहीं है उससे, क्योंकि इंसान एक वक्त में सारे काम तो कर ही नहीं सकता। एक काम करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा नहीं करेगा।
तो अब अगर ऐसा हो कि तर्क पे भी उसको सवाब मिले तो वो माज़अल्लाह ज़िना कर रहा, उस वक्त भी उसका सवाब का मीटर चल रहा हो कि भाई बहुत से काम, बहुत से गुनाह तो नहीं कर रहा इस वक्त, बुत को सजदा तो नहीं कर रहा ज़िना करते वक्त, शराब पी रहा है तो कत्ल नफ्स तो नहीं कर रहा, तो उसको उसका सवाब मिलता रहे। तो तर्क पर सवाब नहीं होता, ना तर्क का खिताब है। खिताब का ताल्लुक भी कुफ से है, यानी रुकने से, बाज आ जाने से। तर्क का माना है छोड़ देना, ना करना उसका, तो ना करने पे सवाब नहीं मिलता, बाज आ जाने पर सवाब मिलता है। तो इसलिए फरमाया अविल कुफ़ु, तो अल्लाह का जो खिताब अफ़ाल मुकल्लफ़ीन से उसका ताल्लुक़ हो तो या तो तलब होगी जज़मी या गैर जज़मी फ़ेल में, या फिर कुफ़ के अंदर। तो कुफ़ में भी फिर दोनों तरीके से हैं, जज़मी कुफ़ भी है और गैर जज़मी कुफ़ भी है। यानी हतमन उससे बाज रहना मकसूद है, या इरशादी तौर पर कहा गया कि तुम इससे बाज आ जाओ तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए। मस्दर है कफ़ुन कुफ़ुन, कफ़ा यकुफ़ु कुफ़न, बाज रहना तो मस्दर है ना, तो आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा, तो मस्दर फतह से भी आ सकता है, ऐसा नहीं। तो बाज रहना मतलूब है यहाँ पर, ठीक है। तो अब तलब में दो चीज़ें हो गई, जज़मी गैर जज़मी, कुफ़ में भी दो चीज़ें हो गई, जज़मी और गैर जज़मी, तो चार हुक्म ये हो गए। पांचवा है अविल बिल इबाहती। इबाहत का माना खुद बयान किया, अय तख़यीर बैनल फ़ेली व तर्की, कि करने ना करने का बंदे को इख्तियार दिया गया हो। जैसे कि जब तुम एहराम से बाहर हो जाओ, फस्तादू, तो शिकार खेलो। तो अब यहाँ पर फस्तादू अमर है, खिताबुल्लाह है, अफ़आल मुकल्लफ़ीन भी है, लेकिन यहाँ पर यह कोई हुक्म नहीं है कि शिकार खेलना फ़र्ज़ हो, इसी तरह मुस्तहब भी नहीं है, क्योंकि अगर ये तलब के अंदर होता तो फिर जज़म या गैर जज़म की बात आती। तो यहाँ ये तलब में नहीं है, बल्कि यहाँ मुतलक़न सिर्फ जो माक़बल मुमानात थी, उस मुमानात का इख्तिताम हो चुका है, उसका इजहार यहाँ पर किया गया फस्तादू के ज़रिए, कि अब तुम्हारे लिए शिकार खेलना हलाल हो चुका है। अब चाहे शिकार खेलो या ना खेलो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। शिकार कर लो तो जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस पर कोई सवाब भी नहीं है, और अगर छोड़ दो तो ये कोई गुनाह नहीं ना सवाब, तब भी कुछ नहीं है। तो इसमें इंसान को इख्तियार मिला। तो ये जो फस्तादू का सीगा है, ये तख़यीर के लिए आया है, करने ना करने के लिए, तो इसको कहते हैं इबाहत। तो ये 5 किस्म के हुक्म हो गए, तलब के 2 हो गए और कुफ़ के 2 हो गए, और 5वां जो है वो इबाहत का हो गया। तो ये सब हुक्म शरई कहलाते हैं। इसी तरीके से इसकी एक और किस्म बयान की, औ बिल वदई लहुमा, यानी फ़ेल और तर्क के लिए वज़ा के साथ अल्लाह का हुक्म हो। ऐ नस्बु शारे सबबन, यानी शारे ने उसको सबब करार दिया हो, फ़ेल के लिए या कुफ़ के लिए, फ़ेल के लिए या तर्क के लिए। तो आपको मालूम है कि जितने भी इबादात वग़ैरह होती हैं तो इन सब के असबाब हैं। जैसे नमाज का सबब उसका वक्त है, जब नमाज का वक्त आएगा तो नमाज पढ़ना फ़र्ज़ होगी। और अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स, अब अमर आया है लिदुलूकी शम्स के साथ। तो अब यहाँ पर ये जो दुलूकी शम्स है, तो इसमें मकसूद क्या है कि जब ये हो तो तुम ये काम करो। तो ये सबब हो गया दुखूले वक्त, और नमाज की फ़र्जियत मुसब्बब बन गए। वक्त सबब है और नमाज की फ़र्जियत मुसब्बब है, तो जब ये सबब पाया जाएगा तो मुसब्बब पाया जाएगा। इसी तरह माह रमज़ान को जो पाए, मन शहीदा मिनकुमुश शहरा, तो उसके रोज़े रखे। तो अब रोज़े की फ़र्जियत
मुसब्बब हो गई और माह रमज़ान का पाना सबब हो गया। ठीक है ना। तो इसी तरह जितनी भी इबादत के अंदर मामलात आते हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सबब करार दिया, तो ये भी हुक्म है और इसमें कोई तलब नहीं होती, तलब किसी और चीज़ की है, लेकिन ये सबब बनते हैं उस तलब की पूरे करने के लिए। तो यही नसब शारे सबबन, तो शारे ने उसको सबब के तौर पर मुकर्रर किया हो। सबब क्या कहते हैं? सबब की तारीफ खुद फिर मातिन बयान करते हैं, ऐ मा यलज़मु मिन अदमिही अल अदमु व मिन वजूदिही अल वजूदु लिज़ातिही, कि जिसके अदम से अदम लाजिम आए, यानी अगर सबब ना हो तो मुसब्बब भी ना हो, और उसके वजूद से वजूद लाजिम आ जाए उसकी ज़ात का, यानी जब सबब पाया जाएगा तो मुसब्बब भी पाया जाएगा। ठीक, जैसे ज़कात के लिए निसाब जो है वो सबब है, हौलान हौल पूरे साल का गुज़रना वो शर्त है। तो सबब जब होगा, माल नामी होगा, निसाब की बकदर में माल होगा तो ज़कात की फ़र्ज़ियत होगी, और अगर निसाब मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर वो मुसब्बब भी मुरत्तब नहीं होगा, यानी उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। जिस तरह हज है तो इस्तिताअत वग़ैरह जो पाई जाएगी, चीज़ें शराइत पाई जाएंगी तो हज फ़र्ज़ है, वरना हज फ़र्ज़ नहीं है। तो सबब की तारीफ़ क्या हुई कि जिसके अदम से अदम लाजिम आए, यानी सबब के अदम से मुसब्बब का अदम लाजिम हो जाए, और जिसके वजूद से उसका वजूद हो, यानी सबब के पाए जाने से मुसब्बब भी पाया जाए। ली ज़ाती ही, खारजी कराइन से हटकर इस सबब की वजह से पाया गया, क्योंकि सबब जो है वो हुक्म तक ले जाता है बराह रास्त, लेकिन इसमें मौसर नहीं होता। इल्लत जो होती है वो भी हुक्म तक लेकर जाती है, लेकिन वो उसमें मौसर होती है, उसका वजूद उसका मोहताज होता है। ठीक है, तो इल्लत और सबब में ये फ़र्क होता है कि इल्लत जो है वो मौसर होती है और सबब उसमें मौसर नहीं होता। वक्त में बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। तो इस वजह से हम पे नमाज इस वक्त फ़र्ज़ हो रही है कि ज़ोहर का वक्त आया तो हम पर नमाज फ़र्ज़ हो गई। इस वक्त में बजाते खुद कोई तासीर नहीं है, अल्लाह के मुकर्रर करने से है। इसी वजह से मुख्तलिफ उम्मतों पर मुख्तलिफ नमाजें रहीं, क्योंकि अल्लाह ने जिसके लिए जो मुकर्रर किया वो हुआ। समझ आई ना बात। इसी तरह और मुख्तलिफ इबादतें हैं तो उसका सबब अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। तो हर नबी की शरीयत में मुख्तलिफ इबादतें लाजिम रहीं और मुख्तलिफ इबादतें ना रहीं। हमारी उम्मत में कुछ हैं, पिछली उम्मतों में कुछ और थी। तो इस तरह ये जो तब्दीलियों का मामला होता है ये सबब की वजह से होता है। तो ये सबब बजाते खुद मौसर नहीं है। अगर ये मौसर होते तो सब जगह पर एक ही होना चाहिए था। औ शर्तन, वज़ा में सबब भी आता है, और दूसरी चीज़ होती है शर्त। शर्त भी किसी भी शय की हकीकत से खारिज होती है। ऐ मा यलज़मु मिन अदमिही अल अदमु वला यलज़मु मिन वजूदिही वजूदुन वला अदमुन लिज़ातिही। तो शर्त क्या चीज़ है कि जिसके अदम से अदम लाजिम आए। इज़ा फ़ातल शर्त फ़ातल मशरूत, कि जब शर्त फौत हो जाए तो मशरूत भी फौत हो जाता है। यानी जिस चीज़ के लिए उसको शर्त करार दिया गया था कि ये होगा, शर्त होगी तो मशरूत होगा। अगर शर्त नहीं है तो मशरूत भी नहीं है। लेकिन शर्त के होने से मशरूत का होना लाजिम नहीं होता। अब जैसे नमाज की शराइत हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जनाब? ठीक है ना, आपने सारी शर्तें पूरी करनी, क्या नमाज का वजूद हो गया? नहीं हुआ। लेकिन इनमें से एक भी अगर फौत हो जाए तो नमाज का वजूद नहीं होगा। तो इनके होने से अदम या वजूद कुछ नहीं होता, लेकिन ना होने से अदम हो जाता है।
समझ आई बात? तो इसलिए फरमाया शर्त क्या है, मा यलज़मु मिन अदमिहिल अल अदमु, कि इनके मादूम होने से अदम लाजिम आए, यानी मशरूत का अदम लाजिम आए। जैसे नमाज का सही होना ये इन शराइत पर मौकूफ़ है, इनमें से एक शर्त भी अगर अदम हो गई, मादूम हो गई, तो नमाज भी मादूम हो जाएगी। वला यलज़मु मिन वजूदिही वजूदुन वला अदमुन ली ज़ातिही, लेकिन इन शराइत के पाए जाने से मशरूत का पाया जाना या ना पाया जाना ली ज़ाती ही लाजिम नहीं आता। अमरे खारिज से हो जाए अलग बात है, लेकिन जनाब क्योंकि शर्त पाई गई है तो इसलिए मशरूत भी पाया जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। या शर्त पाई गई है तो मशरूत नहीं पाया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप सारे काम कर लें, वुज़ू भी कर लिया आपने, तहारत भी कर ली, इस्तिक़बाल किबला भी कर लिया, सब कुछ करके आप खड़े हो गए तकबीर तहरीमा कहने के लिए, तो अभी यह भी हो सकता है कि आप नमाज पढ़ लें, और यह भी हो सकता है अम्मी जी ने आवाज़ दी आप घर चले गए। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अदम भी हो सकता है, वजूद भी हो सकता है, दोनों चीज़ें लाजिम नहीं है। औ मानिअन लिशैइन मिनल अहकामिल खमसतिल मज़कूरती, या वाज़े ने यानी शारे ने उसको अहकाम खमसा में से जो पीछे ज़िक्र किए मैंने 5, उनमें से किसी शय के लिए उसको माने करार दिया है, रुकावट करार दिया है कि अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए माने की तारीफ भी आगे करते हैं, आई मा यलज़मु मिन वजूदिहिल अदम वला यलज़मु मिन अदमिही वजूदुन वला अदमुन ली ज़ातिही। ये शर्त की उलट हो गई। शर्त में अदम से अदम हो रहा था, यहां पर इसके वजूद से अदम होता है कि अगर कोई माने पाया जाए तो फिर जिस चीज से ये माने हैं उस चीज का वजूद नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका वजूद हो जाए तो फिर ये माने ना हुआ, अगर ये माने हैं तो वजूद नहीं होगा। जैसे ईमान की कुछ मवाने हैं, ख़त्म नबुव्वत का अगर कोई इनकार करे तो ये ईमान के माने हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी और को नबी मानता है तो ये इस्लाम के माने हैं। अगर ये पाया जाएगा तो इस्लाम नहीं पाया जाएगा। माने पाया गया, ख़त्म नबुव्वत का इनकार, तो इससे अदम लाजिम आ जाएगा किस चीज़ का? इस्लाम का। ठीक है ना? तो ये शख्स, इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें, बुतों को सजदा करना ईमान के मुनाफी है, माने हैं, तो बुत को सजदा करना पाया जाएगा तो ईमान नहीं पाया जाएगा। ठीक है? तो माने हैं लिशै मिनल अहकामिल खमसती अल मज़कूरती, कि जो पीछे 5 अहकाम मज़कूर हुए हैं उनमें से किसी शय के लिए अल्लाह ने उसको माने करार दिया हो। ऐ मा यलज़मु मिन वजूदिहिल अदम, के जिसके वजूद से अदम लाजिम आ जाए उस चीज़ का जिसके लिए ये माने था। वला यलज़मु मिन अदमिही वजूदुन वला अदमुन, लेकिन इसके अदम से वजूद और अदम लाजिम नहीं होता। अब एक शख्स से बुत परस्त भी नहीं है, एक है कि किसी को नबी भी नहीं मान रहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा, लेकिन इससे ईमान लाजिम नहीं आता, क्योंकि ईमान नाम है तमाम ज़रूरियात दीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उनके मानने का। तो अब ऐसा शख्स अगर इन मवाने के साथ ये चीज़ करता है तो ईमान हो गया, और अगर नहीं करता तो गैर मुस्लिम ही रहेगा, अगरचे वो माने नहीं है। तो इसके अदम से न वजूद लाजिम होता है और ना ही अदम लाजिम होता है, ली ज़ाती ही। अब ये 3 किस्म के हुक्म यहां इन्होंने बयान किए। नंबर 1 हुक्म अक़ली, नंबर 2 हुक्म
आदि, और नंबर 3 हुक्म शरई। यहाँ इनको बयान करने का मकसूद ये था कि आगे जो हम इल्मुल कलाम के अंदर गुफ्तगू करते हैं तो उसमें 2 तरह के हुक्म पे बहस होती है, एक हुक्म शरई पर होती है और एक हुक्म अक़ली पर होती है। अक्सर जो बहस होगी वो हुक्म अक़ली पर होगी। हुक्म शरई पर भी 2 तरीके से बहस होती है। एक तो वो चीज़ें कि जो सिर्फ शरीयत से ही साबित हैं, अक़ल का उसमें कोई दखल नहीं है, जैसे हश्र व नशर का मामला है, दोबारा उठाए जाना, मैदान महशर का मामला होना, जन्नत दोज़ख के जो मामलात हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अक़ल ना इसको साबित कर सकती है ना इसकी नफ़ी कर सकती है, क्योंकि अक़ल का ये दायरा कार नहीं है। अक़ल जिन चीज़ों में गौर व फ़िक्र करती है तो ये उससे मावरा चीज़ है, इसको माबादा तबैयात इसलिए कहते हैं, ठीक है। इसका अक़ल से कोई दायरा कायम नहीं। तो हुक्म शरई से ही इसका सबूत है, अल्लाह ने फरमाया है तो इसलिए हमें पता चला, वरना हमें पता ना होता कि दोबारा उठाया भी जाना है, या हमारा हिसाब किताब भी होना है, या हमें जन्नत और जहन्नम के मामलात भी होने हैं। ये हमें अल्लाह के बताने से पता चला है, अक़ल का यहाँ पर कोई किरदार नहीं है। तो ऐसे जो मामलात हैं तो यहाँ पर तो हुक्म शरई से गुफ्तगू होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें सिर्फ हुक्म अक़ली के ऊपर गुफ्तगू होगी, क्योंकि शरीयत जिन चीज़ों पर मौकूफ़ है तो अक़ल से उनका इस्बात होगा। अक़ल से जब वो चीज़ साबित हो गई तो शरीयत का सबूत लाजिम हो गया। अब अगर शरीयत का सबूत भी हम शरीयत से देंगे, शरीयत का सबूत भी हम शरीयत से ही दें तो इससे दौर लाजिम आ जाता है। दौर क्या चीज़ है? ये मंतिकियों की एक इस्तिलाह है कि जनाब 2 चीज़ों का एक दूसरे पर इस तरह मौकूफ़ होना कि इसका समझने से ये समझ में आए और इसके समझने से ये समझ में आए। जैसे वो लतीफ़ा हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई कहाँ रहते हो? कहाँ? वो डाकखाने के सामने। कहाँ डाकखाना कहाँ है? मेरे घर के सामने। कहाँ? ये दोनों किधर हैं? कहाँ? आमने सामने। तो अब ना डाकखाना समझ में आएगा ना उसका घर समझ में आएगा, दोनों ही चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि इसको समझने के लिए वो समझना पड़ेगा, उसको समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे पर मौकूफ़ है इस तौर पर कि जब तक एक को ना समझा जाए उस वक्त तक दूसरा समझ में ना आए। तो ये दौर हो रहा है। इधर वो कहते हमारे जो है सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, वो गेंद इधर से उधर घूमते जा रही है, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। तो ये जो दौर है ये बातिल है। तो शरीयत का सबूत शरीयत से नहीं दिया जाएगा, बल्कि शरीयत का सबूत एक ऐसी दलील से दिया जाएगा जो इससे हटकर हो, और वो अक़ल है। समझ आई बात? तो कुछ मसाइल इसमें ऐसे आएंगे कि जो अक़ल हुक्म अक़ली से साबित होंगे, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ हुक्म शरई से साबित होंगे, और कुछ मसाइल ऐसे हैं जो दोनों से साबित हो सकते हैं। हुक्म शरई से भी हो सकते हैं और हुक्म अक़ली से भी हो सकते हैं। या कोई चीज़ जो हुक्म अक़ली से साबित हो गई तो अब उसके इस्तिशहाद के लिए हम हुक्म शरई पेश करेंगे, ठीक है। अगरचे वो इस हुक्म शरई पर मौकूफ़ नहीं थी वो, क्योंकि शरीयत का इस बात हुक्म अक़ली से हो चुका, अब जो इस शरीयत से साबित होगा तो ये भी हुज्जत बन जाएगा। तो इसीलिए फरमाते हैं वल आदि ला दखल लहू फी उसूलिद्दीन, कि जो हुक्म शरई आदि है उसका उसूल दिन में कोई दखल नहीं है, क्योंकि ये जो आदतन ये चीज़ पाई जाए तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तखल्लुफ़ इसमें हो सकता है। ये तो तकरार की वजह से है, जैसे सूरज का मशरिक़ से निकलना या मगरिब से गुरूब होना, ना ये हुक्म अक़ली है ना ये हुक्म शरई है, ये आदि है। इसलिए जब क़यामत आएगी
तो सूरज मगरिब से निकल आएगा, तखल्लुफ़ हो गया। तो ना ये अक़ल के ख़िलाफ़ है। यहाँ ये भी बहस याद रखिए कि शरीयत और अक़ल में कोई तखालुफ़ नहीं है। शरीयत और अक़ल में कोई तखालुफ़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत बयान करती है, जैसे अभी मैंने जन्नत दोज़ख की बात की, तो ये अक़ल के मुखालिफ नहीं है। अक़ल ना इसका इस्बात करती है ना इनकार करती है। बाज़ लोग जो ये कहते हैं ना, जो अक़ल में ना आए तो वो खिलाफ शरीयत, उसको महाल समझ लेते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मुहाल वो चीज़ होगी कि अक़ल जिसकी मुखालफत करे, जिसका इनकार करे कि ये नहीं हो सकता। अगर अक़ल उस पे आजिज़ हो, कुछ कह ना सके, तो मौजिज़ा भी जो होता है वो खिलाफ अक़ल नहीं होता। मौजिज़ा खिलाफ अक़ल नहीं है। अक़ल उसकी नफ़ी नहीं करती, बल्कि अक़ल उसमें आजिज़ आ जाती है। इसीलिए मौजिज़ा कहते हैं आजिज़ कर देने वाला। अक़ल उसकी हकीकत को नहीं पा पाती, और अक़ल कभी भी उस चीज़ की जब तक हकीकत को ना पाए तो उस पर कोई हुक्म नहीं लगा सकती, ना उसका इस्बात कर सकती है, ना उसकी नफ़ी कर सकती है। हुक्म का मतलब ये है कि या तो ईजाब होगा, एक चीज़ दूसरे के लिए साबित की गई होगी, या सल्ब होगा, यानी एक चीज़ की दूसरे चीज़ से नफ़ी की गई होगी। तो ईजाब या सल्ब दो चीज़ों में से एक ही होना है हुक्म में। तो अक़ल वहाँ आजिज़ हो जाती है। तो जो हुक्म आदि है, तो उसूल दीन में इसका कोई दखल नहीं है, इस पर गुफ्तगू नहीं करते हम। वह अम्मा शरई, जो हुक्म शरई है, तो फ़क़द यकूनु आदिदन वक़द यकूनु मुस्तक़िल्लन। तो हुक्म शरई जैसे मैंने बताया कि कभी तो ये तक़वियत देने वाला होता है, किसकी? हुक्म अक़ली की। यानी हुक्म अक़ली पहले से मौजूद है, और इस हुक्म शरई के ज़रिए हम उस हुक्म अक़ली को तक़वियत पहुँचाते हैं, इससे इस्तिशाद होता है। साबित वो पहले से है। अगर ये हुक्म शरई ना भी होता तो भी हुक्म अक़ली के ज़रिए उसका इस बात मौजूद है। इस बात में वो इसका मोहताज नहीं है, लेकिन ये हुक्म शरई उसकी क्या करती है? तक़वियत पहुँचाती है। आदिदन, उसको क़ुव्वत देने वाली होती है, तक़वियत पहुँचाने वाली होती है कुछ मामलात में। वक़द यकूनु मुस्तक़िल्लन, और कुछ मामलात ऐसे हैं इल्मुल कलाम की आभास में कि जिसमें ये मुस्तक़िल एक दलील होती है। फ़ीमा ला यतवक़्क़फ़ुन नबुव्वतु अलैहि, ये उन चीज़ों में है कि नबुव्वत जिन पर मौक़ूफ़ नहीं है, यानी वो अहकाम कि जिनके सबूत पर नबुव्वत मौक़ूफ़ नहीं है। क्योंकि अगर नबुव्वत मौक़ूफ़ है तो पहले उनको साबित करना पड़ेगा। नबुव्वत का माना शरीयत। तो हुक्म शरई उन मसाइल में, उन मामलात में मुस्तकिल होती है कि जहाँ नबुव्वत उन चीज़ों पर मौक़ूफ़ नहीं होती, मिस्लुस समई वल बसरी वल कलामी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए सिफ़त समा है, सिफ़त बसर है, सिफ़त कलाम है। तो ये सब की सब किससे आ रही हैं? हुक्म शरई से आ रही हैं। अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह तबारक व तआला कलाम फरमाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे साबित हो रही हैं?
हुक्म शरई से, और इन चीज़ों के ऊपर नबुव्वत मौकूफ़ नहीं है। ला मिस्लुल वजूद, अल्लाह तबारक व तआला का वजूद जो है, इसकी दलील शरई से नहीं आएगी। यानी अगर आप अल्लाह का वजूद कुरान से साबित कर रहे हैं, तो एक शख्स जो पहले कुरान को नहीं मानता, तो आप उसके ऊपर हुज्जत कैसे कायम करेंगे? भाई पहले अल्लाह का वजूद मानेगा तो वो रिसालत मानेगा, रिसालत मानेगा तो वो वही को मानेगा। तो अगर आप अल्लाह के वजूद की दलील कुरान से उसको देंगे, एक नॉन मुस्लिम को जो अल्लाह के वजूद को नहीं मानता, तो वो आपसे क्या कहेगा? मैं तो इसको तस्लीम ही नहीं करता, मैं अल्लाह को नहीं मान रहा तो कुरान को कहां से मानूंगा? तो अब अल्लाह का वजूद पहले साबित करना पड़ेगा आपको, तो फिर रिसालत को आप साबित कर सकेंगे, फिर वही को साबित कर सकेंगे। समझ आई? तो इन मुकामात पर हुक्म शरई से बात नहीं बनती पूरी। यहां आपको हुक्म अकली लाना होता है। अकल तो वो भी मानता है, जो मुसल्लमात हैं अकल के वो भी तस्लीम करता है। तो अब हुक्म अकली के जरिए आपको साबित करना पड़ेगा अल्लाह के वजूद को। तो इसलिए फरमाया ला मिस्लुल वजूद व मुसहिहातिल फेल। इसी तरह अल्लाह का वजूद मान लिया तो फिर उसके जो अफ़आल को सही करार देने वाली चीज़ें हैं उसको भी आपको साबित करना पड़ेगा। मिस्लुल कुदरती वल इल्मी वल हयाती इत्तिफाकन, कि अल्लाह का वजूद तो मान लिया तो फिर आप उसके लिए इल्म का सबूत, इसी तरीके से कुदरत का सबूत कि वो सब कुछ कर सकता है, हर मुमकिन पर उसकी कुदरत है, इसी तरीके से वो हई है। तो इन तीन सिफात का सबूत आपने दलील अकली से देना है। अल्लाह के वजूद की दलील भी अकल से आएगी, अल्लाह के हयात की, कुदरत की, इल्म की, ये दलीलें आपको कहाँ से लानी है? अकल से लानी है, हुक्म अकली से। हाँ, इस्तिशहाद के तौर पर हम लेकर आ सकते हैं वहाँ से, लेकिन ये वहाँ होगा जो शख्स कुरान को या शरीयत को तस्लीम करता है। अगर बात ऐसे शख्स से होगी कि जो इसको तस्लीम ही नहीं करता, तो फिर वहाँ आपको हुक्म शरई का सहारा लेना पड़ेगा। वल वहदानियती अला रायिन, तौहीद बारी ताला के बारे में बाज़ उलमा की राय यह है कि ये भी ऐसी चीज़ है कि जो महज अक़ल से ही इसका सबूत होगा, शरीयत से नहीं होगा। और बाज़ ने यह कहा कि नहीं जनाब, ये ऐसी चीज़ है कि शरीयत से भी इसका सबूत हो सकता है और अक़ल से भी इसका हो सकता है। तो इसीलिए अला रायिन कहा, पीछे तीन पर कहा इत्तिफाकन, कि उन तीन पर तो इत्तिफाक है, लेकिन जो तौहीद बारी ताला का मामला है तो इसमें एक राय यह है कि इसका हुक्म भी यही इन तीन की तरह है। लेकिन ये अला रायिन कहकर उन्होंने उसके ज़ौफ़ की तरफ इशारा किया है। ठीक है ना, क्योंकि जब इस तरह हमारे फ़िक़्ह के अंदर भी कहा जाता है ना अला कौलिन वफ़ी कौलिन, तो ये भी उसके ज़ौफ़ की तरफ इशारा होता है। तो इसी तरह इल्मुल कलाम के अंदर जब अला रायिन कहा गया तो इसका मतलब यह है कि ये एक राय है, तो इसका मतलब है जमहूर का कौल इसके बरखिलाफ़ है। ठीक है ना, तो इस तरह ये यहाँ पर बात हमारे सामने आ जाएगी। तो यहीं से फिर आगे इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे हमारी जो गुफ्तगू चलेगी वो हुक्म अकली पर चलेगी। अच्छा, यहीं पर आला हज़रत का हाशिया भी हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं वहीं पर इसको आगे पढ़ लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। पिछले दर्स में हमने जो मुक़द्दमे के अंदर अल्लामा ग़ुलाम रसूल
बदयूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुक्म की 3 अक़साम बयान की, हुक्म अक़ली, आदी और शरई, और फिर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा नहीं होगा, ये हमने मुख्तसर गुफ्तगू की। तो यहीं पर हम हुज़ूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने जो हाशिया लगाया उनका पढ़ना भी मुफीद है। तो पहला हाशिया आपने जो लगाया था वो सेहत तख़ल्लुफ़ के ऊपर, तो वहाँ आपने लफ्ज़ अक़लन बढ़ाया, तो मैंने अपनी तकरीर के दौरान इसको वाज़े कर दिया था। दूसरा फिर आपने फ़इन्न फ़ाइलहुमुल हक़ीक़ी के ऊपर कहा, तो फ़ाइल की तफसीर जो है वो आपने जाइल के साथ फरमाई। तीसरा जो हाशिया है वो लफ्ज़ कुफ़ या कफ़ के ऊपर है, तो ये असल में मस्दर है कफ़ा यकुफ़ु कफ़न, तो ये फ़तह के साथ है। पिछली मरतबा जब मैंने ये किताब पढ़ाई थी तो इस नुस्खे की तसीह की थी और जो नाशिर हैं उनको भी ये मैंने भेजी थी, तो लेकिन उन्होंने ये जो मेरे पास अभी नुस्खा है ये 2022 का ताज़ा छपा हुआ है, तो मैंने इसी एतमाद पर कि शायद उन्होंने दुरुस्त कर लिया होगा तो उसको लफ्ज़ कुफ़ पढ़ा, तो लेकिन हकीकत में वो लफ्ज़ कफ़ ही है। इश्तिबाह तो था मेरे दिमाग में, लेकिन फिर बाद में हमारे मुफ्ती इब्राहिम साहब ने मुझे इसकी तसीह कर दी। तो ये लफ्ज़ कफ़ है, कुफ़ नहीं है। तो इस पे आला हज़रत ने हाशिया लगाया, तो फरमाते हैं कि आई इन अल्लाह यख़्लुक़ु अहदहुमा कशबई इंदा वजूदिल आखर का लकली, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला एक के पाए जाने के वक्त दूसरी चीज़ को पैदा फरमा देता है, यानी खाने के वक्त पेट भरने को जिस तरह है। फ़इज़ा तकर्ररा ज़ालिका, तो जब ये बात बार बार हुई, व रुइया तरत्तुबहु अलैहि मिरारन, और जब कई मरतबा इसको इस पर मुरतब देखा गया कि जब खाया गया तो पेट भर गया, जब हाथ में आग डाला गया तो हाथ जल गया, तो तुदफ़उ आदतु महदिल इत्तिफ़ाक़ी, तो यहाँ पर महज इत्तिफ़ाक़ का आदतन हो जाना ये मुंदफ़े हो गया। यानी कोई ये कहे कि जनाब ये तो एक इत्तिफ़ाक़ था कि खाया तो पेट भर गया, जनाब हाथ डाला आग में तो हाथ जल गया, तो ये तो एक इत्तिफ़ाक़ी बात होगी। तो ये इत्तिफ़ाक़ी बात नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर मुरतब है कि जब ये होता है तो ये दूसरा भी होता है। तो हकमल अक़्लु बि अन्न हाज़ा मरबूतुन बिज़ालिका आदतन फ़ी आलमिल असबाब, तो अक़ल अब यहाँ पर यह हुक्म लगाती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मरबूत हैं आदतन इस आलम असबाब के अंदर, कि जब ये काम होता है तो दूसरा भी आदतन पाया जाता है। मा अन्नहु लैसा लि अहदिहिमा तासीरुन फ़िल आखरी असलन, बावजूद इसके कि ये एक दूसरे पर मुरतब तो होते हैं लेकिन इनमें एक दूसरे को कोई तासीर हासिल नहीं है, यानी ये मौसर नहीं है एक दूसरे के अंदर। व इन्नमल मुअस्सिरु फ़िल आलमी कुल्लिही हियल इरादतुल इलाहियतु वहदहा ला गैरु, और इस पूरे आलम के अंदर सिर्फ़ इरादा इलाहिया ही मुअस्सिर है, कोई और चीज़ मुअस्सिर नहीं है। मुअस्सिर हकीकी सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात और उसका इरादा ही है। नाम, अब यहाँ से आला हज़रत एक अशाइरा और मातुरीदिया के दरमियान जो इख्तलाफ है उसको बयान फरमाते हैं कि नाम हाज़ा तरत्तुबु मुसहिहुन लिदुखूलिल फ़ाई इंदना खिलाफ़न लिल इमाम अशअरी फ़बालगा फ़ी नफ़्यि तासीरी हत्ता नफ़त तरत्तुबा व सवाबु मा आइम्मतिना, कि अब क्या ये कहना दुरुस्त है कि जनाब क्योंकि खाना खाया तो पेट भर गया, हाथ आग में डाला तो हाथ जल गया, तो ये जो लफ्ज़ तो आ रहा है, ये जो फ़ा नतीजे का आ रहा है कि इसके नतीजे में ये हुआ, तो क्या इसको जलने को हाथ डालने के ऊपर इसको मुरतब किया जा सकता है, इसके ऊपर फ़ा जज़ाइया लाई जा सकती है? तो इसमें इख्तलाफ है अशाइरा और मातुरीदिया का। अशाइरा कहते हैं कि जब आदतन ये चीज़ इस तरह का मामला है तो अगरचे मौसर तो एक दूसरे में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फ़ा जज़ाइया लेकर आना कि इसकी वजह से ये हो गया, ये दुरुस्त है। जबकि इमाम अबुल हसन अशरी मातुरीदी इमाम अबुल हसन अशरी जो हैं रहमहुल्लाह ताला वो इसकी भी नफ़ी करते हैं।
मातुरिदिया के नज़दीक दुरुस्त है, अशायरा इसकी नफ़ी करते हैं। वो कहते हैं ये फ़ाल आना भी यहाँ दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि ये कहा ही ना जाए कि हाथ जो जला है वो आग में डालने की वजह से जला है, जो पेट भरा है वो इस खाने की वजह से भरा है, ये भी ना कहा जाए। और उनका मकसूद ये है कि क्योंकि कुछ जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे वो अल्लाह के अलावा दीगर चीज़ों को मौसर हकीकी जाना करते थे, तो उनकी नफ़ी करने के लिए, फ़लासफ़ा की नफ़ी करने के लिए उन्होंने इसमें मुबालगे के तौर पर यह बात कही कि ताकि जब ये चीज़ का तरत्तुब आएगा ही नहीं तो फिर मौसर होने की बात दूर ही ख़त्म हो जाएगी। तो इमाम अशअरी ने मुबालगा किया इस अल्लाह के अलावा दीगर चीज़ों के मौसर होने के जो कायलीन थे उनके रद्द करने में, तो इसलिए उन्होंने फ़ा के इनकार का भी कौल कर दिया कि इसको एक दूसरे पर मुरतब ही ना किया जाए। लेकिन जो मातुरिदिया का मज़हब है वही यहाँ पर दुरुस्त है। तो आला हज़रत ने उसी की तस्सीह भी बयान फरमा दी। आगे नीचे हाशिया लगाया आला हज़रत ने लफ्ज़ कफ़ के ऊपर, जो पीछे मैंने कहा था कि खिताबुल्लाह का ताल्लुक़ बंद तलब से होगा या कफ़ से होगा। तो कफ़ की मैंने वहाँ पे तशरीह की थी आपको कि जहाँ असबाब मौजूद हों और फिर उस गुनाह के काम से, नाजायज़ काम से अपने आप को रोक लेना, ये कफ़ कहलाता है। और तर्क, किसी चीज़ का ना करना, तो तर्क पे सवाब नहीं मिलता, कफ़ पे सवाब मिलता है और इसी पे सारा मामला होता है। तो आला हज़रत ने इसके ऊपर फरमाते हैं रहिमहुल्लाह कि अल्लाह ताला मातिन पर रहम फरमाए, फ़क़त अजादा फ़ित ताबीरी बिलकफ़ी, कि उन्होंने इस मसले की जो ताबीर की तो वो कफ़ के साथ करके बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि बाज़ किताबों में यहाँ लफ्ज़ तर्क इस्तेमाल हुआ, तो उन्होंने लफ्ज़ तर्क को छोड़कर लफ्ज़ कफ़ को इस्तेमाल किया, तो ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। फ़इन्नहु अल्लज़ी यक़दुरु अलैहिल बशरु बि इक़दारिल्लाहि ताला, क्योंकि ये जो कफ़ है इसी पर बंदे को अल्लाह के कुदरत देने की वजह से कुदरत होती है कि जब गुनाह के असबाब मौजूद हैं तो तौफ़ीक़ इलाही से बंदा उससे बाज आ जाए। वह हुवा ऐदन हकीकतन फ़ेलुम मिन अफ़आलिन नफ्स, और वैसे तो तर्क का माना अदमुल फ़ेल है, लेकिन हकीकतन ये भी फ़ेल अफ़आल नफ्स में से एक फ़ेल है, ना करना, रुक जाना। असल में तो बाज आ जाना, तो बाज आना ये इस बात है, ना करने में नफ़ी होती है, लेकिन रुक जाना, तो रुकना भी एक फ़ेल है। तो इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि ये अदम महज नहीं है, बल्कि ये भी नफ्स के अफ़आल में से एक फ़ेल है। बिखिलाफ़ी महद तर्की, बरखिलाफ़ महज तर्क के, ना करने के। फ़इन्नहु अदमुन, क्योंकि वो तो अदम महज है, ना होना। तो वला यक़दुरु अलैहिल इंसानु, तो इंसान उस पर कादिर ही नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक वक्त में इंसान एक ही काम करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, तो मुनहियात इतने सारे हैं, तो सारे मुनहियात से इंसान रुक जाए, इस पर कुदरत उसको है कहाँ? अपने इरादे से उसको बाज आ जाना तो इंसान के इख्तियार में नहीं है वो करना। फ़कैफ़ा युकल्लफ़ु बिही, तो जब कुदरत ही नहीं है तो फिर वो मुकल्लफ़ उस चीज़ का कैसे हो सकता है? कमा नस्सा अलैहिल मुहक्किकून, जैसा कि इस पर जो मुहक्किक उलमा हैं उन्होंने सराहत की है। वमिन हुना ज़हरा जहलुल वहाबिय्यती हैसु यद्दऊन अल इत्तिबा फ़ि तर्की। अब यहाँ से आला हज़रत ने, जो हमारे दौर में भी एक बड़ी बहस होती है बिदअत की तारीफ़ के अंदर, उसमें जो वहाबिया हज़रात कहते हैं कि जनाब बिदअत वो है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना की हो, सहाबा ने ना की, ताबईन के दौर में ना हो, तो वो ना होने को दलील बनाते हैं कि क्योंकि हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया,
इसलिए अब जो करेगा वो बिदअत हो जाएगी। और वो कहते हैं कि ना करने में इत्तिबा की जाए, हालांकि इत्तिबा का माना है वह तअस्सी बिल फ़ेल, किसी के करने पर उसके पीछे पीछे चला जाए, उसके नक्शे कदम पे चला जाए। तो यहाँ पर ये लोग तर्क को दलील बनाते हैं, हालांकि ये जो तर्क है इंसान को तो इस पर कुदरत ही नहीं है, तर्क का तो मुकल्लफ ही नहीं है। तो जब मुकल्लफ नहीं है तो बिदअत की तारीफ में इस तर्क को लेकर आना ये इनकी जहालत है। इंशाल्लाह बिदअत के ऊपर हम आगे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। यहाँ सिर्फ इनकी ये जहालत को वाज़े करना था कि जनाब ये जो बिदअत की तारीफ के अंदर तर्क को लेकर आए हैं ना करना, तो ना करना तो दलील ही नहीं बन सकता। तो इसलिए फरमाते हैं यहीं से ज़ाहिर हो गई वहाबिया की जहालत। अच्छा, यहाँ नुस्खे के अंदर लफ्ज़ अज़हरा है, तो ये अज़हरा की जगह ज़हरा होना चाहिए, ज़ाहिर हो गई। हैसु यद्दऊना अल-इत्तिबा फ़ी तर्क, कि वो लोग दावा ये करते हैं कि हम तर्क के अंदर पैरवी करते हैं, हालांकि तर्क में तो पैरवी हो नहीं सकती। लईत शारी कैफ़ यत्तबिउल इंसानु फ़ीमा लैसा बिइख्तियारिही वला मक़दूरन लहू, काश मुझे कोई बता दे कि भाई इंसान उस चीज़ में कैसे किसी की इत्तिबा कर सकता है जिसमें उसका इख्तियार ही नहीं है और वो उसके लिए वो मकदूर भी नहीं है। नाम अल इत्तिबाउ फिल कफ़ी, हाँ कफ़ के अंदर इत्तिबा होती है कि सारे मामलात मौजूद थे, हालात मौजूद थे, और उसके बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना किया हो, तो ये दलील बनती है, क्योंकि ये कफ़ जो है ये असल मदार है। तो फरमाते हैं कि नाम अल इत्तिबाउ फिल कफ़ी, के रुकने में बाज आने के अंदर जो है वो इत्तिबा होती है। फमा सबता फ़ीही अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़्फ़ा अन्हु मा वजूदिल मुक़्तदी लहु ऐनन व अदमिल मानिअ असलन वलम यकुन ज़ालिका मिन खुसूसियातिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उलिमा अन्नहु महजूरुन शरअन फ़अदनाहुल कराहतु अम्मा मुजर्रदु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यफ़अल फ़ला यसबुतु बिही शैउन कमा हक़्क़क़हुल मुहक़्क़िक़ून व बय्यन्नाहु फ़ी हवाशी इज़ाक़तिल असाम ऐ फ़ी रशाशतिल कलाम फ़ी हवाशी इज़ाक़तिल असाम। तो फरमाते हैं कि जिसमें यह साबित हो जाए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे अपने आप को रोका है, बावजूद ये कि उसके करने का मुक्तज़ी मौजूद था, तकाजा था वहाँ पर कि ये काम किया जाए, और उसके बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया। वह अदमिल माने असलन, और वहाँ कोई चीज़ रुकावट भी मौजूद नहीं थी, करने से कोई चीज़ रोकने वाली भी नहीं थी, और वो मामला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात में से भी नहीं है। तो फिर ये पता चलेगा कि अब ये शरई तौर पर छोड़ी गई शय है, अब ये महजूर है। कि जब तकाजा भी मौजूद था, कोई माने भी नहीं था, हुजूर की खुसूसियात भी नहीं है, फिर भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे बाज रहे, तो अब ये इस बात का तकाजा करता है कि ये शरई तौर पर छोड़ी गई शय है, और अब इसका अदना मर्तबा जो है वो कराहियत का होगा, और आला मर्तबा उसका हराम का होगा। कम से कम मकरूह तो है, ठीक है। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कोई चीज़ खाने के लिए पेश की गई, भूख भी है, रोज़ा भी नहीं है, खाना भी मौजूद है, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको नहीं खाया, ये है कफ़। जैसे बिज्जू के बारे में आता है, दब के बारे में, तो अब वो ना खाना तबई तौर पर नापसंदीदा होने की वजह से भी हो सकता है, और शरीयत की वजह से भी हो सकता है, इसीलिए अदना दर्जा उसका कराहियत का रखा। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तनावुल नहीं फरमाई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नोश नहीं फरमाई। अब आप ये कहें कि क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चीज़ नहीं खाई तो इसलिए ये नाजायज़ हो गई, ये बिदअत हो गई। तो भाई आज कराची में बैठकर कोई बिरयानी से परहेज़ कैसे कर सकता है?
तो आप कोई साबित कर दे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिरयानी नहीं खाई, तो इस पर कौन नाजायज़ का फतवा लगाएगा? आप कहेंगे वो जो दीन का मसला है ये तो खाने पी, तो भाई बिज्जू भी तो खाने के, ये तो खाने की चीज़ है ना, वो भी उसी से तो हुक्म साबित हुआ। और कैसे साबित हुआ? तो हाँ, अगर कोई ये साबित करे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किया गया था और आपने नहीं खाया, तो फिर बात है। अच्छा, अगर कोई माने मौजूद था, मसलन आप रोज़े की हालत में थे और आपके सामने पेश किया गया, आपने नहीं लिया, ठीक है। या इसी तरह और कोई चीज़ माने मौजूद थी, सदक़े का माल जैसे आप नहीं खाया करते थे, वहाँ माने मौजूद है, ठीक है। इसी तरह बाज़ ऐसी चीज़ें जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात में से हैं, तो फिर कहा जाएगा कि जनाब जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहंदी की खुशबू को जो है वो पसंद नहीं फरमाते थे, लेकिन इस पर कराहियत का हुक्म भी कोई नहीं लगाता। तो अब अगर ऐसी कोई चीज़ है कि ये ना माने मौजूद है, मुख्तज़ी भी मौजूद है, उसके बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो काम नहीं किया, तो ये दलील बनता है कि ये काम नहीं किया जाएगा। लेकिन महज ये कहना कि ये हुजूर के दौर में नहीं था, सहाबा के दौर में नहीं था और ताबईन के दौर में नहीं था, तो इसलिए ये काम नाजायज़ हो जाए, तो ये जहालत की बात है। तो तर्क कभी दलील नहीं बन सकता, कफ दलील बन सकता है। तो ये जो वहाबिया हैं, ये इनकी बहुत बड़ी जहालत है कि वो दलील कफ को बनाने के बजाय तर्क को बनाते हैं। आगे फिर आला हज़रत ने वज़ा के ऊपर जो हाशिया लगाया कि हाँ होना अबहासुन व तहकीकातुन, कि यहाँ पर कुछ अबहास और तहकीकात भी हैं, इम्मा वारिदतुन व इम्मा खारिजतुन, कि जो या तो एतराज़ात कुछ वारिद होते हैं या इस गुफ्तगू से वो खारिज हो रही हैं। वक़त बक़िया अस्मा उनका रुकनी वल इल्लति वल अलामती, और फिर कुछ और लफ्ज़ हैं जैसे रुकन है, इल्लत है और अलामत है। तो रुकन वो चीज़ होती है कि जो उस शय की माहियत के अंदर शामिल हो, जैसा कि नमाज के जो अरकान हैं, रुकू, सुजूद, क़िरात, क़याम, यानी जिन चीज़ों से मिलकर वो चीज़ बने तो उसको उसके अरकान कहा जाता है। जैसे नमाज के अरकान ये रुकन मिलते हैं तो वो नमाज वजूद में आती है, ठीक है। तो जो उसकी माहियत में शामिल हो वो रुकन है, और जो माहियत से खारिज हो तो अगर उसके वजूद में वो मौसर हो तो इल्लत होती है, और अगर हुक्म तक पहुँचाए बग़ैर मौसर हुए तो वो सबब होता है। और अगर उसके पाए जाने के वक्त हुक्म हो लेकिन उसके अदम से हुक्म का अदम हो जाए, लेकिन उसके पाए जाने से होना ना होना दोनों हो सकते हों, तो वो शर्त होती है, ठीक है जी। और अलामत के जो किसी हुक्म के पाए जाने के वक्त सिर्फ वो एक निशानी होती है, इसका हुक्म के अंदर कोई असर या बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो आला हज़रत फरमाते हैं लैसल मुसन्निफ़ुल अल्लाम वला नहनु हाहुना बिसद्दी हाज़ा, कि ना तो मातिन ने यहाँ पर इस पे गुफ्तगू की, ना ही हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। वलमुस्तरिदु रुबमा यतसाहलु फ़ीही, और कोई जो अपनी गुफ्तगू में इन चीज़ों को लेकर आता है तो कभी तो वो तसाहुल करते हुए इनको बयान करता है, हालांकि इसका यहाँ बयान करने का ज़िक्र नहीं है। वयूमी इलैहि बितरफ़िन ख़फ़िय्यिन, या कभी आँख से उसकी तरफ इशारा कर देता है, तो यानी इशारा करके निकल जाता है, जैसे आला हज़रत ने यहाँ इशारा करके चले गए, तफसील बयान नहीं की, ठीक है। आगे जो वहदानियत अला रायिन पे बात हुई थी, तो उस पर आला हज़रत फरमाते यशिरु इला दुअफ़िही, कि ये इसकी कमज़ोरी की तरफ इशारा है। पीछे मैंने अपनी तकरीर के अंदर भी बात कर दी थी। फ़इन्ना सुबूतन नबुव्वती ला यतवक़्क़फ़ु अला सुबूतिहा, क्योंकि नबूवत का जो सबूत है वो तौहीद के ऊपर मौक़ूफ़ नहीं है। फ़लना अन नुस्बित तौहीदा बिस्समई, तो हम तौहीद को दलाइल शरइया से भी साबित कर सकते हैं, कुरान से, हदीस से। कमा लना इस्बातुहु बिलअक़ली, जैसा कि तौहीद को हम अक़ल से भी साबित कर सकते हैं। तौहीद के ऊपर हम कुल हुवल्लाहु अहद ये आयत भी पेश करते हैं, तौहीद के ऊपर दलील है, ठीक है। और दौर और तसलसल की जो दलील जो हमारी किताबों के अंदर मौजूद है, अक़ली दलील, वो भी बयान करते हैं सालिस व सलास के रद्द के ऊपर, ठीक है। तो नस्सा अलैहिल इमाम राज़ी, तो इसके ऊपर इमाम राज़ी ने
वजाहत की है, तहरीर किया है इसको, वग़ैरुहु मिनल मुहक्किकीन, और दीगर उलमा ने भी। अब वल हुक्मुल अक़ली व हुवा मबनल उसूलुद्दीन अला सलासति अक़साम, कि जो हुक्म अक़ली है और यही उसूल दीन की बुनियाद है, क्योंकि असल इसी पे सारी गुफ्तगू होनी है, हुक्म अक़ली के ऊपर। तो इसकी फिर 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाजिबुन, नंबर 2 जाइज़ुन, और नंबर 3 मुमतनिउन। वल मुरादु बिल वाजिबी मा ला युतसव्वरु फिल अक़ली अदमुहु दरूरतन का तहय्युज़ी लिल जरमी औ नज़रन का वुजूबिल क़िदमी लहू सुब्हानहू। वाजिब के बारे में फरमाते हैं कि अक़ल में जिसका अदम मुतसव्वर ना हो, अक़ल इसके अदम को तस्लीम ना करे कि ये मादूम नहीं हो सकता। अब यहाँ आला हज़रत ने 2 बातें की, एक दरूरतन और एक नज़रन। तो नज़र किसको कहते हैं और ज़रूरत किसको कहते हैं? तो ज़रूरत से मुराद तो ये है कि यहाँ हाजत दलील ना हो, किसी हाजत दलील की अक़ल फ़ौरन उसको सुनते ही उसको किसी दलील की, किसी बुरहान की हाजत ना हो और फौरी तौर पर वो ये हुक्म लगा दे। इसकी मिसाल दी का तहय्युज़ लिल जर्म, कि जो भी जिस्म है वो कोई ना कोई जगह घेरे हुए है, क्योंकि मादे की तारीफ़ ही कहते हैं जो जगह घेर लेते। तो जब कह दिया ये मादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो तहय्युज़ ज़रूरी है, वो कोई ना कोई जगह घेरे हुए है। तो अब इसके लिए हमें किसी दलील की हाजत नहीं है, ये बिल्कुल बदही चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि जो फौरी तौर पर हमारी समझ में आ जाती है, और इसके लिए हम किसी जब क्यों नहीं घेर सकती, क्यों घेर रही है, ये कोई नहीं सवाल पूछता। और नज़री का माना यह है कि जो दलील से साबित हो, जिसके लिए किसी दलील की हाजत हो। तो वैसे नज़र की जो तारीफ़ है हुआ तरतीबु उमूरिन मालूमतिन हैसु यतअद्दा ज़ालिका तरतीबु इला मजहूलिन, कि जो चीज़ें मालूम हैं उसको इस अंदाज पे तरतीब दिया जाए कि ये तरतीब हमें एक नामालूम के इल्म की तरफ ले जाए। एक ऐसी चीज़ जो हमें पता नहीं है, अगर हम उसको हासिल करना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि उससे मुताल्लिक़ जो चीज़ें हमें पता हैं उसको इस अंदाज़ में तरतीब दें कि उस तरतीब की वजह से हमें वो नामालूम मालूम हो जाए। ये कहलाता है नज़र व फ़िक्र। ठीक है, तो अगर ये उमूर मालूमा तसव्वुर है, यानी जिसमें कोई हुक्म नहीं होता, तो उसको मुअर्रिफ़ कहते हैं या कौल शारे कहते हैं। और अगर वो तस्दीक है, यानी उसमें कोई हुक्म है, जैसे ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा नहीं है, तो उसको फिर दलील और हुज्जत कहते हैं। दलील की तारीफ़ भी सुन लीजिए। तो दलील क्या है? मा युमकिनु तवस्सुलु बी सहीह नज़री फ़ीही इला मतलूबिन ख़बरिय्यिन, कि दलील वो है कि जिसके ज़रिए सही नज़र करके हम मतलूब ख़बरी तक पहुँच सकते हैं, लेकिन सही नज़र का होना वो ज़रूरी है। तो ये बुरहान को भी शामिल है और इमारत को भी शामिल है। अच्छा, मा युमकिनु कहा क्योंकि एतबार इम्कान ज़रूरी है दलील के अंदर, ताकि जो चीज़ नज़र को कबूल कर सके वहीं पर ही दलील पेश की जा सकती है। अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कैसी है, तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि अक़ल उस चीज़ तक पहुँच ही नहीं सकती, तो ये नज़र से हम इसको साबित नहीं कर सकते। इसीलिए इम्कान की कैद लगाई दलील के अंदर कि मा युमकिनु तवस्सुल, जिसमें पहुँचना मुमकिन हो। ठीक है जी। और सही जो कहा
नज़र सही, तो नज़र सही क्या होती है? हुआ मा फीही वजहुद दलालती, जिसमें दलालत की वजह पाई जाए वो नज़र सही है। और दलालत क्या है? तो दलालत आपको पता है, कौनु शै बिहैसु यल्ज़मु मिनल इल्मि बिही अल इल्मु बिशैइन आखर, किसी शय का इस तौर पर होना कि उसके जानने से दूसरी चीज़ का जानना लाजिम आ जाए। जैसे धुएं से हमें आग का पता चल जाता है, कहीं पर धुआं उठ रहा होता है तो धुएं की दलालत आग के ऊपर। फिर वो दलालत की अक़साम है जो आपने मंतिक की किताबों के अंदर उसको पढ़ा होगा। तो अब इल्म क्या है? क्योंकि तारीफ़ में इल्म आ गया, तो इल्म की तारीफ़ जो मशहूर है कि सिफ़तुन यतजल्ला बिहल मज़कूर लिमन क़ामत बिही, कि ये एक ऐसी सिफ़त है कि जिसके साथ ये सिफ़त हो जाती है तो उस पर जो है वो चीज़ें मुनकशिफ़ हो जाती हैं। जिस चीज़ के मसलन अब ये गिलास है, तो गिलास का इल्म हमें हासिल हुआ तो इससे इसकी जो हकीकत है वो हमारे सामने मुनकशिफ़ हो गई। तो इल्म एक सिफ़त है, एक मलका है जो इंसान के अंदर होती है। तो ये कुछ मंतिकी इस्तिलाहें थीं जो इस गुफ्तगू के दौरान आई हैं, तो मैंने इसलिए इनको यहाँ पर ज़िक्र कर दिया है। तो अब वाजिब वो है कि अक़ल में जिसका अदम ना हो सके, अक़ल जिसके अदम को तस्लीम ना करे, अब चाहे वो बग़ैर दलील के हो, का तहय्युज़ी लिल जर्म और नज़रन, या दलील के साथ हो, का वजूबिल क़िदम लहू सुब्हानहू ताला, अल्लाह तबारक व ताला का कदीम होना। तो अब अल्लाह का कदीम होना ये ऐसी चीज़ है कि है तो वाजिब, अक़ल इसके ऊपर जब इस चीज़ को समझ लेगी तो इसका मादूम होना उसके तसव्वुर में नहीं आएगा, लेकिन इसका सबूत जो हो रहा है वो नज़र व फ़िक्र से हो रहा है, दलील से हो रहा है, तो इसलिए ये नज़रन कहा। वबिल जायज़ मा युमकिनु अक़लन वजूदुहु व अदमुहु, जायज़ वो चीज़ होती है अक़ली तौर पर कि जिसका होना भी हो सकता है और ना होना भी हो सकता है। वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम ये कहते हैं ये अक़लन जायज़ है। मसलन कोई शख्स ज़ैद है, वो दुनिया में पैदा जब तक नहीं हुआ था तो पैदा हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। ये तो पैदा हो गया तो हमें पता चला कि हुआ है, लेकिन जब तक इसका वजूद नहीं था तो हमें पता था कि ये हो भी सकता है और, लेकिन क्योंकि इरादा इलाही हुआ या नहीं हमें मालूम नहीं है। जिसके साथ इरादा इलाही हो गया वो तो होगा, लेकिन इरादा इलाही की वजह से होगा। फी नफ्सी ही अगर देखा जाए, अक़ल जब देखती है तो वो कहती है ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसको हम कहते हैं जायज़ है। ठीक है, अब इसकी भी उसी तरह दो सूरतें हैं कि ये जवाज़ ज़रूरतन बदही तौर पर होगा, कल हरकती व सुकून लिल जिस्म, कि कोई भी जो जिस्म है जो तहय्युज़ में है वो या तो हालत सुकून में होगा या हालत हरकत में होगा। अगर आने सानी में वो उसी जगह पर है तो सुकून है, और अगर आने सानी में उसका महल तब्दील हो गया तो वो हरकत है। अगले लम्हे अगर हम उसी जगह पर मौजूद हैं, जैसे बुखारी साहब मौजूद हैं बैठे, तो ये हालत सुकून में है इस वक्त, और अभी चहलकदमी हो रही होती तो वो हालत हरकत, या जैसे मैं हाथ हिलाया, अभी ये मेरा हाथ यहाँ है, अगले लम्हे मेरा हाथ इधर चला गया तो ये मकान इसका तब्दील हो गया, तो मेरा हाथ हरकत में है। ठीक है ना, तो हरकत और सुकून, अब मेरा हाथ हरकत कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, दोनों मुमकिन है। ठीक है ना, और ये बदही चीज़ है कि जिसको हरकत पता है, जिसको सुकून पता है, जिसको जिस्म पता है, तो उसको किसी और हाजत दलील दरकार नहीं है। औ नजरन, या उसके लिए किसी हाजत दलील होगी, कल अफ़्वी, जैसे गुनाहों की सज़ा का मुआफ़ हो जाना,
अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत पे रखा है, वो चाहे तो मुआफ़ फरमा दे, चाहे तो ना फरमाए। अब ये ऐसी चीज़ है कि जो मुमकिन है, अक़लन जायज़ है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अब इसके लिए लेकिन हमें किसी नज़र व फ़िक्र की ज़रूरत पड़ेगी, दलील की हाजत पड़ेगी यहाँ। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया व तदईफ़िल हसनात, नेकियों का ज़्यादा हो जाना, तो ये भी क्या है, अक़लन जायज़ है, लेकिन इसके लिए हमें किसी नज़र की ज़रूरत पड़ेगी। वबिल इम्तनाई मा ला युतसव्वरु फ़िल अक़ली वजूदुहु, कि अक़ल में उसका वजूद, उसका होना मुतसव्वर नहीं है। मुमतने का मतलब यह है कि यह चीज़ नहीं हो सकती, अक़ल उसके वजूद को तस्लीम नहीं करती। अब इसकी भी दो सूरतें हैं, बदीही होगी ये बात या नज़री होगी। तो बदीही की मिसाल दी का तअर्रुल जिस्मी अनिल हरकती व सुकून, कि कोई भी जिस्म जो है वो हरकत या सुकून से खाली नहीं है, क्योंकि अगर उसी जगह पर मौजूद है तो सुकून है, और अगर जगह तब्दील हो गई है अगले लम्हे में तो वो हरकत है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना हरकत हो ना सुकून हो, ये एक दूसरे की ज़िद है। तो ना इज्तिमाई ज़िद्दैन है ना इर्तिफ़ाए नक़ीज़ैन है। तो दोनों ना हो ऐसा भी नहीं है, और दोनों हो जाएं ऐसा भी नहीं है। एक वक्त में इंसान या तो हरकत में होगा या सुकून में होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही ना हो। औ नज़रन, या इसके लिए हमें किसी दलील की हाजत पड़ेगी क्या वजूदी शरीकिल बारी, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई शरीक होना, तो ये मुमतने है, हो नहीं सकता। लेकिन इसका जो सबूत आया है वो नज़रो फ़िक्र से आया है, बदीही नहीं है। अगर बदीही होता तो फिर दुनिया में कोई मुशरिक ना होता, क्योंकि जिसको नज़र सही हासिल हो गई वो शिर्क से बच गया, और जिसको यह नज़र सही हासिल ना हुई वो शिर्क में मुब्तला हुआ। ठीक है जी।